नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से रिलेटेड 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने सिर्फ 20 प्रश्न उस वीडियो में देखे थे। बाकी बचे 20 प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। इसका मतलब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक इस वीडियो में देखेंगे। आपको बता दें कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमें इस वीडियो में सिर्फ 20 प्रश्न देखने हैं और 10 प्रश्न के बाद आपसे पूछा जाएगा एक प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो उसका उत्तर आप ज़रूर दे पाएंगे। तो देखते रहिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे हम इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि आप उस प्रश्न को, अगर आपको ना पता रहे तो आप इंटरनेट पर कहीं भी देख सकते हैं। आपको पता रहेगा, अगर आप एक बार हमें कमेंट करके लिख देंगे तो आपको कभी भी वो प्रश्न नहीं भूलेगा। तो चलिए, ये सब प्रश्न हमने देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के साइंस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये पार्ट 1 है। हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हमने देख लिया था। प्रश्न से हमें देखना है, इस वीडियो को स्टार्ट करना है। तो चलिए, आपको उत्तर हम जानते हैं कि आपको उत्तर हम बाद में दिखाते हैं, ताकि आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकें। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ लोग इसी समय लाइक कर दीजिए जिन्होंने पिछला वीडियो देखा था, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारी वीडियोस कैसी होती हैं। तो चलिए, बिना आपका टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न, देखिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से है। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? अग्निशामक मतलब आग को बुझाने वाला। अग्निशामक कौन सा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को, यानी जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसे बुझाने के लिए सबसे सामान्य हम क्या यूज करते हैं, क्या प्रयोग में लाते हैं? जल अग्निशामक, यानी जल हम प्रयोग करते हैं अग्नि को बुझाने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम आपको समझा समझा कर इस वीडियो में सभी प्रश्नों को बताएंगे। और एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको इमेज की सहायता से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि बिना इमेज की सहायता से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। वो इसी वीडियो में हम समझाएंगे। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये आपके लिए। शायद आपने ऐसी वीडियो कहीं नहीं देखी होगी। तो चलिए ये प्रश्न देखिए। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वे इमेज जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें इनसे संबंधित किया जाता है। किससे किया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ऐसा इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ले सके वो होता है रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर हो गया होगा। और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन, उसका सॉल्यूशन में बिजली का वाहक क्या है? क्या है? आयन है। आप पढ़े होंगे आयन। और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? पानी के गिलास में रखा एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है जब हम देखते हैं उसे ऊपर से। इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। और अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस जीव में परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए बायो से ये। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। वो है हाइड्रा। हाइड्रा आप देख लीजिएगा इमेज गूगल पे, अगर आपको नहीं पता होगा। वैसे आपको पता रहना चाहिए ये सब। और अगला प्रश्न देखिए क्या है? धूम कोहरा यानी स्मॉग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, किसका मिश्रित रूप है? किसका मिश्रित रूप है? धुआं और कोहरे, जिसे इंग्लिश में स्मोक और फॉग का मिश्र है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसमें कुछ समझाना नहीं है। और अगला प्रश्न देखिए। और आपसे याद है ना आपसे कि हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो 30वां प्रश्न हो जाने के बाद पूछते हैं। तो चलिए ये प्रश्न देखते हैं, 27वां। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। कोई भी चीज़ हम सूर्य के प्रकाश में सुखाकर, कोई भी अनाज खाने वाला सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को निर्जलीकरण कहते हैं, यानी जल को निकालना अनाज से। और अगला प्रश्न देखिए। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव
गहराई के साथ बढ़ता है। आप जानते होंगे जब आप बाल्टी में पानी भरे रहते हैं और मग को दबाते हैं तो जितना अंदर आप दबाते हैं उतने ही फोर्स से वो मग को बाहर फेंकता है। वही चीज़ है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। अगला प्रश्न देखिए, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होता क्योंकि इनके होने का कारण वायरस है और एंटीबायोटिक इस पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकता है। और अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रश्न के बाद आपसे पूछते हैं वो प्रश्न, तैयार रहिएगा, उत्तर जरूर दीजिएगा आप कमेंट में जाके, और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। इसी समय बता दीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये चैनल आपके लिए ही है। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। रक्षा यंत्र और क्षतिग्रस्त, विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, उन्हें बेकार होने से रोकता है, तो वो है फ्यूज। नॉर्मल सी बात है, जब ज़्यादा लाइट आ जाती है या फिर ओवरलोड होता है तो फ्यूज अपने आप सर्किट को ओपन कर देता है ताकि करंट ना फ्लो हो और हमारा जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, वो बेकार ना हो। चलिए आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था 30 प्रश्न के बाद आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न ये है आपसे कि बल्ब में लगा फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बल्ब में लगा फिलामेंट किस धातु का बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये बताना है कि बल्ब में लगा फिलामेंट किस धातु का होता है। तो कमेंट करके बता दीजिए आप अगर आपको पता है तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 10 प्रश्न बचे हैं, देख लीजिएगा ज़रूर, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा अगर छोड़ के चले जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, क्या है? राइबोजियम है, राइजोबियम। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ जाता है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है आंवले में। तो इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवले में। आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और अगला प्रश्न देखिए, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है। तो उसका उत्तर है शनि। आपको हम इसे इमेज की सहायता से समझाएंगे, लेकिन इसके पहले आप ये पढ़ लीजिए, शनि के छल्ले हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार उपग्रही छल्लों का गुट है। यह छोटे छोटे कणों से लेकर कई मीटर बड़े अनगिनत टुकड़ों से बने हुए हैं, जो सारे इन छल्लों का हिस्सा बने शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। यही है जो गोला सा है, और यह सारे टुकड़े अधिकतर पानी की बर्फ के बने हुए हैं, ध्यान से सुनिए, जिनमें कुछ कुछ धूल भी मिश्रित है। यह सारे छल्ले एक चपेट चक्र में एक के अंदर एक हैं। तो ये देखिए अब इमेज की सहायता से, ये है हमारा शनि ग्रह, और ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है जो शनि ग्रह का चक्र लगा रही है, यही है छल्ले, और इसके एक के अंदर एक होते हैं। और किसके बने होते हैं ये आपने इसे पढ़कर सुनकर अंदाज़ा लगा लिया होगा। और अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज़ होती है, किसमें तेज़ होती है? तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया तेज़ होती है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का इस्तेमाल होता है पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए, क्लोरीन नाम सुने होंगे। और अगला देखिए, अगला क्या है, समुद्री हवा किसका परिणाम है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, समुद्री हवा किसका परिणाम है? संवहन का परिणाम है समुद्री हवा। और आप सब दोस्तों कमेंट करके ये हमें बताइए कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या फिर वन वर्ड जैसे अभी आ रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी
आपकी तैयारी आपके हिसाब से करा सकें। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको पक्का पता रहना चाहिए। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं। तो इसका उत्तर है 7 रंग। आपने रेनबो में वो 7 रंग देखे होंगे, लिख लीजिएगा कहीं पर, उसे याद भी कर लीजिएगा। और अगला देखिए, अगला क्या है, मानसून पवन तब चलती है जब, कब चलती है, जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, मानसून हवा तब चलती है। और अगला और लास्ट प्रश्न देखिए, इसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं जो लास्ट है, छाया बनने का क्या कारण है। इमेज बनने का क्या कारण है। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, एक लाइन में बता दिया गया है। देखिए यहाँ से कोई सोर्स है जहाँ से प्रकाश चलती है, सीधी रेखा में यात्रा करता है प्रकाश। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा तो इसको क्रॉस नहीं करेगी, ना तो ये बेंड होगी, रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इसे पार नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर उसकी इमेज बन जाती है, उसकी छाया बन जाती है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे दोस्तों, आपको 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों वीडियो के 2 पार्ट हैं, उनमें देख के आपने पूरे 40 प्रश्न देख लिए होंगे। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को इसी समय कर दीजिए लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा हो जिसे इन प्रश्नों की ज़रूरत होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए स्टार स्टडी के साथ।